गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति से किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं वो देखने वाले हैं। अब तक कौन से सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले जून 2025 यानी अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सूची 1 सूची 2 को मिलाएं। सूची 1 में दिया हुआ मात्सर्य, उद्योग, आशा और परा। दूसरी तरफ दिया हुआ प्रकृति, वाक, क्रिया और माया। अब दोनों को मैच करना है, किससे कौन संबंधित है। तो इसको मैच कीजिए। नीचे आपको दिया हुआ है ऑप्शन। अच्छा, आंसर दिखा। शक्ति पंचक के दौरान इसकी चर्चा है। शक्ति पंचक इंपॉर्टेंट है, जिसको व्यक्ति पंचक भी कहते हैं। तो शक्ति 5 बताई गई है शरीर की: इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक। ये शक्ति पंचक एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके 5 गुण जो है उसमें से 4 चीजें उठाकर दी गई। तो वाक में परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, मात्रका है। और वाक से सवाल और आगे भी पूछा गया, तो वाक को बड़ा ध्यान से देखिएगा। वाक में क्या है, यहाँ पर परा आया हुआ, परा वाक से संबंधित है। उसी तरह प्रकृति से देखें तो प्रकृति में आपका हो गया आशा, तृष्णा, स्पृहा, कांक्षा और मिथ्या। आशा, तृष्णा, स्पृहा, कांक्षा और मिथ्या। तो यहाँ प्रकृति से कौन सा जुड़ा हुआ, आशा जुड़ा हुआ है। मात्सर्य आपका माया से जुड़ा हुआ, मद, मत्सर, दंभ, कृत्रिमता और असत्य। और फिर उद्योग आया, उद्योग जुड़ा हुआ है आपका क्रिया से। क्रिया के 5 गुण है: स्मरण, उद्योग, कार्य, निश्चय और स्वकुलाचार। इस तरह से पहला ऑप्शन सही है। तो शक्ति पंचक पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। एक क्वेश्चन आया हुआ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सूची 1 सूची 2 को मिलाएं। सूची 1 में है सदाचार पालन, त्वचा, मूत्र, ललाट। सूची 2 में है श्रीशैल, क्षार समुद्र, ब्राह्मण, क्रौंच द्वीप। कितना सुंदर दिया हुआ है। सदाचार पालन तो ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है, एक आध तीसरा होगा, बाकी बताइए। त्वचा में क्रौंच द्वीप। क्रौंच द्वीप। त्वचा में सर क्रौंच द्वीप। ललाट है श्रीशैल, ललाट श्रीशैल। मूत्र में क्षार समुद्र, ललाट में श्रीशैल हो गया। उस तरह से सही उत्तर हुआ आपका ए का 3, 2 में दिया, बी का 4 भी 2 में दिया हुआ है, सी का 2। यहाँ दूसरा वाला ऑप्शन सही, ललाट श्रीशैल, दूसरा ऑप्शन सही है। क्लियर है। ललाट में श्रीशैल, त्वचा में क्रौंच द्वीप, मूत्र में क्षार समुद्र कहा गया है। अब सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार शक्ति पंचक है। देखिए फिर से शक्ति पंचक का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें से कौन से शक्ति पंचक में है या कौन से नहीं है वो भी छांट लेंगे तो कौन से है रह जाएगा आपका। इच्छा, वासना, माया, निश्चय और वाक। तो निश्चय कहा गया है क्या? निश्चय नहीं कहा गया। वासना है क्या? नहीं है, वासना भी नहीं है। कौन सा है? वैसे तो इच्छा, वासना नहीं है। इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक है, ये 5 है। तो इच्छा हुआ, माया हुआ और वाक हुआ। तो ए, सी और ई। तो ये शक्ति पंचक तो याद कर जाइए, ए, सी और ई, दूसरा ऑप्शन सही है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ, आगे भी आपको पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन और है सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के मुताबिक शारीरिक आधारों को नीचे से ऊपर क्रम में लिखिए। ये वाला क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश वाले में नभ्याधार दिया हुआ है, यहाँ नास्याधार दिया हुआ, उससे कंफ्यूजन होती है। तो एनटीए ने इंग्लिश वाले के हिसाब से उत्तर दिया हुआ था, तो उस हिसाब से तो CEDBA ये वाला सही होता है कि ओडियान आधार पहले है, फिर नभ्याधार है नाभि वाला, फिर है हृदय, हृदय पर आते हैं, फिर घंटिका आधार, और फिर आया हुआ है तलवाधार। तलवाधार मतलब तालू वाला स्थान। ये तलवा वो बेस वाला नहीं, पांव का तलवा नहीं है, तालू की बात आई हुई है। 16 आधार हम लोगों ने पूरा फोटो बनाकर पढ़ा हुआ था। आगे क्वेश्चन आया हुआ है जून 24 में, 18 जून 2024 को
जो पेपर हुआ उसमें सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए तो सूची 1 और सूची 2, एक तरफ यौगिक नाम है, एक तरफ योग ग्रंथ दिया हुआ है। गुरु गोरखनाथ जी ने कौन सी किताब लिखी है? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। श्री अरविंद का कौन सा है? श्री अरविंद ने लिखा हुआ योग समन्वय, श्री अरविंद का है योग समन्वय। श्री राम शर्मा आचार्य जी का कौन सा है? मेरा जीवन, इसकी वसीयत और संदेश है, श्री राम शर्मा आचार्य जी का। और श्री श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा क्रिया योग से जुड़े हुए हैं। वैसे तो आपका एक से ही आंसर निकल रहा है, गुरु गोरक्षनाथ जी सिद्ध सिद्धांत पद्धति, दूसरा वाला ऑप्शन, लेकिन और भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जून 2023 का है, पिंड उत्पत्ति की अवधारणा किस ग्रंथ में है? तो हम लोग अभी सिद्ध सिद्धांत पद्धति का पढ़ रहे हैं। हम लोगों को 6 का जो उपदेश है उसका सीक्वेंस में याद हमने किया था, उसी में पहला उपदेश सिद्ध सिद्धांत पद्धति का पिंड उत्पत्ति है। अगला क्वेश्चन जुलाई 2022 का है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति से सवाल ये पूछा गया कि पिंड अथवा मानव शरीर में नवचक्रों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया? नवचक्र की बात दूसरे अध्याय में किया गया है। किस ग्रंथ में किया गया नवचक्रों का वर्णन? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के दूसरे अध्याय में किया गया। बहुत सुंदर, दूसरे अध्याय में किया गया। दूसरे अध्याय में 16 आधार भी है आपको। दूसरे अध्याय में अष्टांग योग भी दिया हुआ है और त्रिलक्ष्य भी दिया हुआ है। तो दूसरे अध्याय से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, अभी तक का जो ट्रेंड रहा है वहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन था, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार अवधूत योगी के लक्षण किस उपदेश में वर्णित है? कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें अध्याय में कहा गया, षष्ठम अध्याय का नाम ही अवधूत योगी है, तो उनका वर्णन। तो ये सीक्वेंस वहां से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ओम उच्चारण किस आधार के अंतर्गत किया जाता है? हम लोगों ने उस दौरान चर्चा की थी, इंपॉर्टेंट है। नाभि में कहा गया, नाभि पर ध्यान कर ओंकार का उच्चारण करे, चित्त का नाद में लय होता है। ये हम लोगों ने नभ्याधार में पढ़ा हुआ था। नवंबर 2021 का सवाल है, निम्न में से गोरक्षनाथ द्वारा रचित ग्रंथ हैं? हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, घेरण संहिता, योग बीज, हठयोग प्रदीपिका। तो इसमें से कौन कौन सा होगा? सिद्ध सिद्धांत पद्धति हम लोगों ने देखा और योग बीज है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति और योग बीज हम लोगों ने ये देखा था ना, हमें जो 8 हठ ग्रंथ पढ़ने हैं उसमें 3 हठ ग्रंथ ऐसे हैं, योग बीज, गोरक्ष संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जो गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा लिखित है। ये भी क्लियर हो गया। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। आधार और क्रम संख्या बताया गया है। इसमें पाद अंगुष्ठ है तो ये तो प्रथम आधार है, पहला का तीसरा। नाभि है, नाभि वाला कौन सा है? षष्ठम है। तलवाधार है, तलवाधार मतलब तालु वाला कहा गया है, ये 10वें स्थान पर आया हुआ है। और भ्रूमध्याधार है, भूमध्य वाला, ये आया हुआ है आपका 12 वाला, 12वां है। और ललाट आधार वाला है, ये पंचदश है, यानी 15वां है क्रम संख्या। ये आपको याद करना पड़ेगा, सीक्वेंस में तस्वीर से बढ़िया से बना करके हमने दिया हुआ। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। वैसे यहाँ पर तो 1 से ही निकल रहा है, पाद अंगुष्ठ प्रथम है तो 1 से निकल रहा है, लेकिन हर बार ये फॉर्मूला लगे जरूरी नहीं है ना। ये हम लोगों ने तस्वीर देखा था, इस तस्वीर में पूरा सीक्वेंस बना करके हमने दिया हुआ था। अब आते हैं जून 2019 पर। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्राणायाम के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार का उल्लेख है? 9, 4, 8 और 10। प्राणायाम के दौरान कहा गया, प्राण की स्थिरता, रेचक, पूरक, कुंभक, स्थान विशेष में श्वास स्थिर करना। अच्छा, ये चीज कहा गया कि प्राण की स्थिरता, रेचक, पूरक, कुंभक, स्थान विशेष में श्वास स्थिर करना, ये प्राणायाम के 4 लक्षण बताए गए हैं। तो इसी को 4 प्रकार का कहा गया है। प्राणायाम में ये बात कही गई है, द्वितीय उपदेश में ही ये बात है। निम्नलिखित में से किस आसन का सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उल्लेख नहीं किया गया है? तो 3 ही आसन बताया गया, स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन। स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन। तो उग्रासन नहीं है, दूसरा वाला उग्रासन नहीं है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ये नहीं बताया गया।
अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2019 से व्योम पंचक का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? व्योम पंचक, तो खैर ये सवाल तो आप लोगों का कभी गलत नहीं होगा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ही है। इतना 5-5 का आप सीक्वेंस पढ़ चुके हैं, गलती नहीं होगी। व्योम पंचक में कहा गया आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश, ये 5 चीजें बताई गई। अब ये क्वेश्चन भी कल हम लोगों ने देख लिया। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सदगुरु के विषय में किस अध्याय में चर्चा की गई है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तो हम लोगों ने पंचम में देखा, छठे में भी चर्चा की गई है, लेकिन छठे में बहुत थोड़ा सा दिया गया। पंचम में उनका सदगुरु के विषय में उनकी व्याख्या अच्छे से की गई है, तो पंचम अध्याय में है। वैसे इसमें षष्ठ अध्याय दिया भी नहीं है। अगला क्वेश्चन जुलाई 2018 में पूछा गया, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार महावायु के गुणों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अब महावायु के गुण ये प्रथम उपदेश में कहा गया है, वहां से इसको लेना है। जिसमें अब आपको ऑप्शन दिया गया शोषण, संचालन, धूम्रवर्ण, संचार और स्पर्श। अब ये सारा का सारा महावायु के 5 गुण हैं। अब इसको सीक्वेंस में सजाना है, तो इसमें क्या होगा? पहला तो होगा संचार से, संचार हुआ तो संचालन हो रहा है, संचालन हो रहा है तब स्पर्श हो रहा है, फिर शोषण हो रहा है और फिर धूम्रवर्ण की बात आई हुई है। पहले संचार होगा, वायु का संचार हुआ तो सब कुछ संचालित होने लगा। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे याद कर ले, वायु का संचार हमारे अंदर हुआ तो शरीर हाथ पांव का संचालन होने लगा, फिर हाथ पांव एक दूसरे को स्पर्श करने लगा। अच्छा तुम हो, तुम हो, तुम हो, अच्छा सब जीवित हो गए, स्पर्श हो गया। स्पर्श के बाद कहा गया है कि शोषण करने लगा। अब सबको भोजन चाहिए, सारे देवताओं को भोजन चाहिए प्राण के आने से। और फिर कहा गया है कि अब जब भोजन से पेट भर गया तब अपना अपना वर्ण देख रहे हैं। हाँ हमारा वर्ण ये है, तो धूम्र वर्ण हो गया। पेट भरता है तभी सौंदर्य पर ध्यान जाता है। तो यहाँ पर उसे नीचे मैंने व्याख्या में लिख दिया हुआ है, महावायु का संचार, संचालन, स्पर्श, शोषण और धूम्रवर्ण है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार वाणी के निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वैखरी, मध्यमा, परा, मात्रिका, पश्यंती। ये वाक वाला ऊपर भी पूछा गया था, यहाँ भी पूछा हुआ है। हम लोगों ने देखा था पहले क्या था, परा से शुरू हुआ था, परा से। परा के बाद क्या था, पश्यंती, परा पश्यंती, फिर परा पश्यंती, हाँ परा पश्यंती, फिर मध्यमा था, परा पश्यंती, मध्यमा, फिर क्या था, वैखरी और मात्रिका सबसे लास्ट में था। तो परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी और मात्रिका, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी और मात्रिका। ये जो हम शब्द बोलते हैं, उच्चारण होता है हमारी वाणी के द्वारा, वो किस तरीके से, किस स्टेप से निकल करके बाहर आ रहा है। तो एक एक स्टेप की गणना की गई है कि पहला स्टेप परा है, दूसरा पश्यंती है, तीसरा मध्यमा है, चौथा वैखरी है और 5वां कहा गया मात्रिका। ये उसी को गुण कहा गया है, वाक्य के ये 5 गुण बताए गए हैं। दिसंबर 2018 में पहुंच गए हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सर्वेंद्रिय जय तथा आहार निद्रा जय किसके गुण बताए गए? यहाँ पर एक कंफ्यूजन होती है, सभी इंद्रियों का जय है तो हम प्रत्याहार जनरली देते हैं, ये कंफ्यूजन होती रही। साथ में आहार निद्रा जय भी कहा गया है। तो हम लोगों ने जब देखा था अष्टांग योग द्वितीय अध्याय में, वहां पर हम लोगों ने यम में देखा था शांति इंद्रियों, आहार निद्रा, ठंडी वायु, तीव्र धूप पर विजय, ये सारा यम के अंतर्गत दिया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। एक बार अष्टांग योग भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो दूसरा ऑप्शन उस हिसाब से यहाँ पर सही है, यम वाला। कंफ्यूजन की स्थिति आती है, प्रत्याहार हम फटाक से लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार निम्नलिखित चक्रों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चक्रों को आरोही क्रम में, अब 9 चक्र की चर्चा आई हुई, 9 चक्रों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन कौन से चक्र हैं? आकाश चक्र, कंठ चक्र, भू चक्र, निर्वाण चक्र, तालु चक्र, भ्रू चक्र। अब बताइए पहले कौन सा आएगा? कंठ वाला पहले आएगा ना, उसके बाद ऊपर जो है थोड़ा सा मिसमैच वाली स्थिति होती जरूर है। तो पहला तो कंठ चक्र वाला है। चक्र, तालु चक्र, भू चक्र और आकाश चक्र। आकाश चक्र लास्ट में, आकाश चक्र से निकल तालु चक्र पर हम लोग आ जाते हैं। कंठ के बाद तालु चक्र पर आए, फिर आए तालु भू चक्र पर आ जाते हैं।
और फिर भू के निर्वाण बाद चक्र है। निर्वाण चक्र, फिर आकाश चक्र की चर्चा आएगी। जो 9 चक्र हैं वो इस तरह से हैं। नाभि चक्र, ये ब्रह्म चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, कंठ चक्र, फिर तालु, फिर भूमध्य चक्र या मध्यम चक्र भी उसको कहा जाता है, फिर उसके बाद निर्वाण चक्र है, फिर आकाश चक्र है। तो चक्र को याद करना पड़ेगा। कंठ चक्र तक आपको दिक्कत नहीं होती, तालु तक भी दिक्कत नहीं होती है। तालु के बाद थोड़ा सा इस 3 में दिक्कत होती है, तो ध्यान करके आंख बंद करके इसको कर जाइए, लिख जाइए, तो दिक्कत नहीं होगी। जनवरी 2017 का क्वेश्चन है, शिव सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन किया गया है? आसान है, 3 ही आसन बताए गए हैं। कौन कौन से? स्वस्तिक, पद्मासन, सिद्धासन। स्वस्तिक आसन, पद्मासन और सिद्धासन बताया गया है। अब ये है निम्नलिखित में से शिव सिद्धांत पद्धति में किन चक्रों का उल्लेख किया गया है, यानी कौन सा नहीं है पहले वो छांट लीजिए, तो कौन सा है वो आपको मिल जाएगा। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कूट में 2 करके दिया हुआ, यानी 2 सही है, 2 गलत है। और आकाश चक्र, है नहीं, चक्र और आकाश चक्र। तालु और पहला आकाश और पहला और चौथा नहीं है, दूसरा और थर्ड है, सेकंड थर्ड है। देखिए सहस्रार इसमें नहीं है, आकाश चक्र तो है, सबसे लास्ट में आकाश चक्र दिया हुआ है, इसमें सहस्रार चक्र की चर्चा नहीं है, सहस्रार नहीं है। तो सूर्य और सहस्रार नहीं है, तालु चक्र और आकाश चक्र है, तो दूसरा और तीसरा है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। कई बार इसी में दे दिया जाता कौन सा नहीं है और हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और जो है वही वाला करके आ जाते हैं, तो इस पर भी ध्यान रखिए।